शांति। आज प्यारे बाबा ने देह अभिमान को भूलने के लिए त्याग का महत्व बताया है, क्योंकि जो जितना देही अभिमानी होगा उसके लिए त्याग उतना सहज होगा, और त्याग को सहज अनुभव करना तो यही माना जाता है जैसे इनमें आध्यात्मिक शक्ति है। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया आज के महावाक्यों में कि जैन धर्म वाले चाहे हठ से त्याग करते हैं, एक एक बाल को निकालते हैं, लेकिन असाधारण बात को भी मुश्किल अनुभव नहीं करते, उसको सहज अनुभव करते हैं तो त्याग माना जाता है। ये रीति रस्म उनकी चली आ रही है कि अगर ज़रा भी मुश्किल के चिन्ह आँखों से, मुख से व मस्तक से दिखाई देते हैं तो उनको फेल कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाल खींचते हुए अगर उनकी मुख से कोई आवाज़ निकल गई दर्द की तो उनका जो संन्यास है वो नहीं माना जाएगा। तो बाबा ने कहा आप तो देवता धर्म की आत्माएं हो, वो तो आपकी रचना, उनमें भी ये रीत रस्म चली आ रही है कि आध्यात्मिक शक्ति के लिए पहले त्याग की परीक्षा लेते हैं, और त्याग भी कर्म इंद्रियों से दुख दर्द की महसूसता में न आना, कर्म इंद्रियों को साध लेना। वैसे भी कहा जाता है योगी वो जो काया गाले, जो कर्म इंद्रियों की जो कष्ट पीड़ाएं हैं उससे न्यारा हो जाए और उनको कष्ट दे और उसमें सुख का अनुभव करे, अंदर से दुख की फीलिंग में ना आए। तो यहाँ बाबा कहते हैं फिर यहाँ संकल्प में, परिस्थिति में, समस्या में मुश्किल का अनुभव अगर हो रहा है, सहज नहीं लगता तो फेल हो जाएंगे। तो ये मुश्किलों का अनुभव ही माना उतना देभान बाकी है, क्योंकि आत्मिक स्थिति में तो आत्मिक गुण शक्तियाँ जागृत होते हैं और वो गुण शक्तियाँ हमें हर परिस्थिति में सहज का अनुभव कराते हैं। तो आज बाबा ने सावधान किया कि आत्मिक शक्तियाँ जगाओ, ना कि कोई बात जहाँ भी मुश्किल या समस्या का अनुभव हो वहाँ दूरबाज खुशबाज हो जाओ, उससे किनारा करते जाओ। तो कहाँ कहाँ किनारा करेंगे? नहीं, आप तो प्रवृत्ति वाले हो, आपकी निशानी कमल का फूल है, कीचड़ में रहते न्यारे प्यारे। तो हमारी असली सोल कॉन्शियसनेस स्थिति है ही है न्यारी प्यारी, समस्याओं के कीचड़ में रहते न्यारे, देह की सब तरह के हालात में रहते हुए भी देह में भी उतार चढ़ाव होते हैं, देह के भान है, लगाव है, संस्कार है, देह की डिमांड्स हैं, इन सब से न्यारे आत्म भान में रहना, यानी सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता स्वरूप में रहना, तो प्रवृत्ति सहज लगेगी, समस्याएं मुश्किल नहीं लगेंगी और त्याग सहज सरल महसूस होगा। तो ये हमें ज़रूर ऐसे वाली आत्मिक स्थिति को व्यवहार में लाना है जिसमें कुछ भी मुश्किल लगे नहीं, क्योंकि इस संसार की कोई भी बात मेरी और ईश्वरीय शक्तियों से बड़ी नहीं है। शक्ति बड़ी है, बाप बड़ा है, बात बड़ी नहीं है, मैं आत्मा का तेज बड़ा है। और निश्चय बुद्धि होकर के त्याग को भाग्य बनाते जाएं अपने यहाँ। तो त्याग को भाग्य कहते हैं, जो त्यागे सो आगे, त्याग से भाग्य बनता है। तो इसलिए त्याग को सरल करते, प्रवृत्ति में कमल समान बनते, आत्मा शरीर से न्यारा होते जाएं। ओम शांति।